Suspected illegal immigrants. आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। कोई स्टडी के द्वारा जाना चाहता है तो कोई जॉब के द्वारा जाना चाहता है, और उसके बाद वो चले जाते हैं। उनके पास साथ बाद में कितना बुरा होता है क्या देखने को। माय न्यू व्लॉग, जैसे कि मैंने अब लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो लेके आऊंगी। जो भी ट्रम्प के रूल बनाए गए, नई पॉलिसी आई गई, नए नियम अमेरिका में लागू हुए हैं, उन पे यहाँ के लोगों की क्या सोच है, उन पे क्या असर पड़ रहा है, तो मैं आज उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के जो सिटीजन है, मैंने उनसे बहुत सारे लोगों से बात की, वो सब रेडी तो नहीं है। वो इसलिए अपना फेस कोई विजिबल नहीं करेगा तो इसलिए वो रेडी नहीं हुए, बट हाँ उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। पहली बार वो उनमें से कुछ लोग ट्रम्प के पक्ष में थे, ट्रम्प के नेगेटिव में थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी जो वुमेन लाइफ और अफेयर वगैरह रह चुके पीछे, जिसकी वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करते। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो ग्रेट अमेरिका बनाए, बिकॉज हर कोई अपने देश को आगे ले जाना चाहता है, बुलंदियां छूना चाहता है, तो इसीलिए। और जो उन्होंने रूल बनाए हैं ना, उसको लेकर यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग हैं ना, बर्थ सिटीजन वाले रूल के तो एवरीथिंग, इवन 85% लोग ऐसे हैं जो उसके खिलाफ हैं, जो उसे मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ पर ऐसे आए थे, अब उनके यहाँ पर बच्चे हुए हैं, फिर उनको सिटीजनशिप मिली, तो ये बहुत रिस्की है। बिकॉज कोई वहां से आता है यहाँ पर, इन बाय चांस यहाँ पे बेबी हो जाता है, उसके बाद वो बेचारा तो कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी नहीं दी है, फेडरल कोर्ट यहाँ पर उसको कहते हैं। और तो और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उनकी वजह से हमें सस्ते एम्प्लॉय तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अब एकदम से वो निकाले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जॉब का क्राइसिस देखा जा सकता है। बिकॉज जॉब यहाँ पर अभी भी यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स होने के बाद भी ऐसे रेशियो है कि हर दूसरे स्टोर में आपको वैकेंसी मिलेगी, यहाँ पर ये है। तो वो लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, तो ये चीज है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो बर्थ पहले दे रहे हैं, 20 फरवरी से पहले जो अपने बच्चों को यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, उस वजह से उन बच्चों में जो कमियां आ रही है ना, किसी के फेफड़े में दिक्कत, किसी के अंग सही से डेवलप नहीं हो पा रहे, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और एक और बात ये भी हम कह सकते हैं, H1 वीजा जो बंद किया गया है, क्योंकि अमेरिकन जो लैंड है ना, वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स लैंड कहलाती है, और यहाँ पर ही वो लोग आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वो अपना सारी चीजें यहाँ पर लेके आते हैं, नॉलेज, और उन्हीं की वजह से इसको ग्रेट कंट्री बनी है ये, क्योंकि वो अपनी स्किल दे रहे हैं ना यहाँ पर, और उसकी वजह से ही अब वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। तो इससे भी अमेरिका पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और एक डरावना सच ये भी है बिहाइंड द ऑल द सीन, कि मेरे जो जानने वाले कलीग जो भी है, तो मैं उनसे पूछा मैंने, उनमें से इतने सारे लोग जिनके पास वर्क परमिट है, उसके बावजूद भी लोगों ने जॉब छोड़ के घर पे बैठ चुके हैं। आप सोचोगे वो लोन लेकर आए हैं अपने घर से, कितनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पर, हाँ वो यहाँ पर जॉब छोड़ के घर पे बैठ चुके हैं जब तक ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि एक ही होटल में अभी रिसेंटली एक रेड पड़ी थी, जहाँ पे जो मैक्सिकन पीपल है उन्हें तो पकड़ लिया इजिली, बट जो इंडियन पीपल थे वो वहां से भाग गए। तो क्योंकि फिर वहां से भाग गए, वो वहां से अब जॉब छोड़ दिए, और तो और एम्प्लॉयर ने जो उनकी सैलरी आगे की बन रही थी ना, वो भी नहीं दी उनको। कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और ये चीजें पता नहीं कब तक चलेगी। और कितने लोग हर दूसरे घर में आप यहाँ जाके देख रहे हो ना, यही सुनने के लिए मिल रहा है कि इसने जॉब छोड़ दी, इसने जॉब छोड़ दी, ये काम पे नहीं जा रहा, ये नाइट शिफ्ट लगा रहा है, अब दिन में नहीं जा रहा। क्योंकि जो इनका टाइम होता है ना रेट्स का, वो होता है मॉर्निंग से लेके 3 समथिंग, जो भी होता है, जो भी इनका वर्क का होता है वो होता है। तो उसकी वजह से लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो चलाना ही है यार। यहाँ पे कैसे रहेंगे वो लोग, खाने के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। तो अब देखते हैं ये चीजें यहाँ पर हो रही है, अभी हॉस्पिटल में भी भीड़ लगी हुई है, और आगे इससे मानसिक संतुलन जैसी दिक्कतें भी देखने को मिलेगी जो आ रही है पीढ़ी। उसमें मैंने ये भी सुना है
कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे, स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चे, जहाँ पे अमेरिका में उनका इतना ख्याल रखा जाता था, उन्हें स्कूलों में जाकर भी पता किया जा रहा है। आप सोचोगे ये चीज कितनी बड़ी है कि बच्चों को भी पता करा जा रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किसके बेटे, इनका क्या है, क्या रिकॉर्ड है, और जो है उनको चार्टर करी जा रही है। एक मैक्सिको का फ्लाइट तो ऑलरेडी जा चुकी है, बट हाँ उन्होंने लैंड नहीं होने दिया था उसको अपनी सरजमीन पर, तो इसकी वजह से उसमें भी काफी प्रॉब्लम चल रही है अभी। और तो और LA फायर अभी रुकी नहीं है, वो फिर से भड़क रही है, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हो रही है। पता नहीं अब क्या होगा, क्या फ्यूचर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी कुछ दिनों का है, कुछ दिनों तक ये चीज रहेगी, पर देखने में नहीं लग रहा है ये कुछ दिनों का। सुनने में आ रहा है और देखने में प्रतीत हो रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है, और इस बार ये चीजें होके रहेगी यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि क्या चीज कैसे रहेगी। और तो और आप मैं कुछ चीजों की क्लिप वगैरह जो भी चीजें मैंने बताई है, वो चीजें उनके प्रूफ न्यूज की आर्टिकल, उनका सर्वे मैं आपको क्लिप में ऑलरेडी पुरानी वीडियो में भी लगा चुकी हूँ, इसमें भी लगाऊंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। डिटेल में और जाना है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। और हाँ, ऑलरेडी मैंने शॉपिंग पे हर चीज पे ना सस्ता जैसे आप आते हो, और स्टूडेंट वीजा सब पे वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप पीछे जाके जरूर देखिएगा। और दूसरी तरफ ना इस टाइम यहाँ पे ना स्टूडेंट वीजा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट वीजा। आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, आपको आना यहाँ पे मास्टर करोगे, मास्टर के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, और वो लीगल तरीका है, तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस क्या होगा, इंग्लिश आपको वहाँ बैठ के डिफिकल्ट लगती है, यहाँ पर आने के बाद इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बिकॉज आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना हर कोई बाहर कंट्री से आया हुआ है, तो किसी को इतनी परफेक्ट इंग्लिश किसी को नहीं आती, सब टूटी फूटी इंग्लिश बोलते और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते। सिर्फ जो अमेरिकन है ना उनको आती है इंग्लिश अच्छी। बाकी डिपेंड ये भी करेगा कि आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो और कंट्री के लोग थे ना, स्पेनिश पीपल हो गए, लाइक वियतनामीज हो गए, कोरिया हो गए, चाइना हो गए, इन सब चीज लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती, बहुत ऐसे होते हैं। और ज्यादातर जो डंकी मार के आते हैं ना, वो लाइक ऐसे होते हैं। और डंकी की कहानी तो इतनी भयंकर होती है, अगर वो आपको एक किसी की जुबानी जाननी है जिसके साथ ये बीता, तो मैं वो भी लेके आऊंगी, आप मुझे मैसेज करिएगा कमेंट में, तो मैं उसके रिलेटेड उसने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उसने वहाँ पर 6 महीने के अंदर कैसे यहाँ पे आया, वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर। और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में लिख के वो भी बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।